नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुनीता त्रिपाठी। क्या बिहार के मौजूदा मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्यों की कुर्सी खतरे में है? क्या 2026 के पंचायत चुनाव में आपका पुराना नेता वोट नहीं मांग पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हाईकोर्ट के एक फैसले ने चुनाव की पूरी तारीखों को ही हिला कर दिया? एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने 27 अप्रैल की तारीख तय कर दी है, तो दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट ने 2 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। आखिर अब क्या होगा? क्या इस बार आपकी पंचायत की बाउंड्री बदल जाएगी? क्या आरक्षण का वो रोटेशन नियम आपके चयनित उम्मीदवार का पत्ता काट देगा? आज की स्मार्ट रिपोर्ट में हम बिहार पंचायत चुनाव 2026 की उन 4 बड़ी खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे जो हर गांव, हर टोले और हर वोटर के लिए जानना बेहद जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार चुनाव कागजों पर नहीं बल्कि डिजिटल और हाई कोर्ट के आदेशों की कसौटी पर होने जा रहा है। दोस्तों, पंचायत चुनाव की आहट के बीच पटना हाईकोर्ट से एक ऐसी खबर आई जिसने खलबली मचा दी। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को साफ आदेश दिया है कि अगले 2 महीने के भीतर परसीमन यानी पंचायतों की सीमा निर्धारण पर अंतिम फैसला ले। मुखिया और सरपंच संघ लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि पिछले 10 सालों में बिहार बदल गया। कई गांव अब शहर बन चुके हैं, नगर निगम शामिल हो चुके हैं। ऐसे में पुराने नक्शे पर चुनाव कराना गलत होगा। मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय और सरपंच संघ के अध्यक्ष प्रमोद निराला ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। लेकिन अब चुनौती सरकार के सामने है। अगर परसीमन शुरू हुआ तो क्या नवंबर-दिसंबर में होने वाले चुनाव टल जाएंगे? ये एक बड़ा सस्पेंस बन गया। हाईकोर्ट के परसीमन वाले आदेश के पीछे की असली वजह को समझिए। पिछले कुछ सालों में बिहार के कई गांवों की तस्वीर बदल गई। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर नगर पंचायतों और नगर परिषदों का विस्तार किया है। नतीजा ये हुआ कि कई पंचायतों का आधा हिस्सा तो शहर बन गया, लेकिन आधा हिस्सा अभी भी पंचायत में है। अब मुखिया जी परेशान हैं कि वोट कहाँ मांगे और फंड कहाँ खर्च करें। परसीमन होने से धुंधली रेखा जो होती है साफ हो जाएगी। हाईकोर्ट ने इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया है। अगर ये बाउंड्री सही नहीं हुई तो चुनाव के बाद विकास योजनाओं के पैसों का हिसाब किताब मिलना मुश्किल हो जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बीच निर्वाचन आयोग ने अपना काम तेज कर दिया। 2026 के महासंग्राम का पूरा कैलेंडर जारी हो गया। 27 अप्रैल जनसंख्या के प्रारूप का प्रकाशन होगा। 11 मई को आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके वार्ड या पंचायत में कुछ गड़बड़ है। 25 मई को अंतिम मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट आ जाएगी। 29 मई को जिला गजट में इसका फाइनल प्रकाशन हो जाएगा। इस बार 2011 की जनगणना को ही आधार माना जा रहा है। आयोग ने साफ कर दिया है कि जिन पंचायतों को कुछ हिस्सा जो है नगर निकाय में चला गया है, उसका हिसाब किताब अलग से रखा जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अप्रैल के अंत से आपके गांव में चुनावी सरगर्मी चरम पर होगी। अब बात करते उस खबर की जिससे कई माननीयों की धड़कनें बढ़ाती हैं। वो है आरक्षण रोटेशन प्रणाली। 2021 के चुनाव में आरक्षण वैसा ही था जैसा 2016 में था, लेकिन 2026 में नियम बदल रहा है। अब अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, पिछड़ा वर्ग OBC और महिलाओं के लिए सीटों का आवंटन नए सिरे से होगा। इसका मतलब यह है कि जो सीट पिछले 10 सालों से सामान्य यानी कि जनरल थी, वो अब आरक्षित हो सकती है, और जो आरक्षित थी वो सामान्य हो सकती है। ये काम अवरोही क्रम यानी ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों से शुरू होगा। यकीन मानिए, इस रोटेशन की वजह से कई पुराने धुरंधरों को अपनी सीट बदलनी पड़ेगी या फिर चुनाव से बाहर बैठना होगा। रोटेशन नियम को लेकर गांव के चौपालों पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। नियम कहता है कि आरक्षण का चक्र घूमना चाहिए ताकि हर वर्ग को नेतृत्व का एक मौका मिले, लेकिन इसका एक तकनीकी पहलू जनसंख्या भी है। जिन पंचायतों में SC या OBC की आबादी बड़ी है, वहाँ सीटें उन वर्गों के लिए लॉक हो सकती है। वही महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की वजह से कई दबंग नेताओं को अपनी पत्नी या बहू को चुनाव मैदान में उतारना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग इस बार डेटा के मामले में बहुत सख्त है। 27 अप्रैल को जो प्रारूप आएगा उसमें साफ दिखेगा कि आपकी पंचायत में किस जाति का पलड़ा भारी है और आरक्षण का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। इस बार का चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं, तकनीक का भी होगा। सरकार ने पंचायत असिस्टेंट एंड मैसेजिंग चैट बॉट लॉन्च किया है। अब आपको ब्लॉक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बस व्हाट्सएप पर एक मैसेज कीजिए और अपनी पंचायत योजनाओं और चुनाव से जुड़ी हर जानकारी सीधे अपने मोबाइल पर पाइए। और सबसे बड़ी बात, इस बार बैलेट पेपर का जमाना गया। 2026 में पहली बार सभी 6 पदों यानी मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य,
पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम इस्तेमाल होगा, यानी एक ही मशीन में आप अपने सभी प्रतिनिधियों को चुनेंगे। इससे गिनती भी तेज होगी और धांधली की गुंजाइश भी कम होगी। 2021 में बिहार ने 11 चरणों का लंबा चुनाव देखा था। इस बार भी नवंबर दिसंबर की कड़ाके की ठंड में मतदान होने की संभावना है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती होगी मल्टी पोस्ट ईवीएम। एक ही साथ 6 पदों के लिए वोट डालना आसान नहीं होता। अक्सर ग्रामीण इलाकों में वोटर्स कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा बटन किसके लिए है। इसलिए निर्वाचन आयोग इस बार बड़े पैमाने पर वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगा। ईवीएम से चुनाव होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस बार बूथ कैप्चरिंग और बैलेट बॉक्स लूटने जैसी खबरें इतिहास बन जाएंगी। तकनीक के इस इस्तेमाल से बिहार की पंचायतें अब स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर है। तो दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव 2026 की तस्वीर अब साफ होने लगी है। एक तरफ हाईकोर्ट का परसिमन वाला आदेश, तो दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया की तर्ज पर पंचम चैटबोट और ईवीएम की तैयारी। रोटेशन नियम नए चेहरों के लिए दरवाजे खोल रहा है, तो पुराने खिलाड़ियों के लिए 21 से अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या निर्वाचन आयोग 2 महीनों में परसिमन का मुद्दा सुलझा पाएगा। क्या नवंबर दिसंबर में वोट पड़ेंगे? आपको क्या लगता है, क्या परसिमन होना चाहिए या पुराने ढर्रे पर ही चुनाव होने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हालांकि चुनाव की इन तैयारियों के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।